सो प्रीवियस सेशन में या फिर प्रीवियस दो सेशंस में जो हमने बात की है बेटा, दैट वाज अबाउट बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग, क्या एम रहना चाहिए कॉस्टिंग का। और लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था हाउ टू प्रोक्योर द मटेरियल, दैट इज मटेरियल प्रोक्योरमेंट। किस तरह ये पूरा ऑर्डर प्लेसमेंट जाता है, किस तरह ऑर्डर आता है और क्या करना पड़ता है, राइट। सो वी स्टार्ट विद द प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट एक डिज़ाइन सेट करेगा, मटेरियल डिसाइड करेगा कि कौन से मटेरियल का क्या बनाना है, राइट, कि ये क्वालिटी का ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, रॉ मटेरियल लेना चाहिए। उसके बाद वो ऑर्डर देगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को यूजिंग द बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल में लिखेगा कि यूज दिस क्वालिटी, दिस क्वांटिटी एंड सो ऑन, राइट। उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसको अगर प्रोडक्ट बनाना है तो वो रॉ मटेरियल की रिक्वेस्ट डालेगा, जिसको हम बोलते हैं मटेरियल रिक्वेजिशन, राइट। वो किससे मांगेगा गुड्स, स्टोर्स डिपार्टमेंट। स्टोर्स डिपार्टमेंट वो उसको प्रोवाइड करेगा गुड्स, और अगर कुछ कम हो गए या कुछ नहीं है तो वो ऑर्डर प्लेस करने की रिक्वेस्ट करेगा। ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, परचेस रिक्वेजिशन। परचेस के लिए रिक्वेस्ट करेगा, किसको रिक्वेस्ट करेगा, परचेस डिपार्टमेंट। परचेस डिपार्टमेंट देन सप्लायर्स को कांटेक्ट करेगा और उनको एक चीज भेजेगा, उसको क्या बोलेंगे, आरएफपी। व्हाट इज आरएफपी, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, राइट। सप्लायर्स फिर उसको बाद में उसको एडिट करके वो भेजेंगे कि हम इतना इतना क्वांटिटी में इतना दे सकते हैं, आपको ये रेट दे सकते हैं, इतने इतना पेमेंट टर्म्स रहेगा, इतने टाइम की डिलीवरी रहेगा, और साथ में कोटेशंस भेजेंगे। जिसका भी हमको कोटेशन पसंद आएगा उसको हम क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे। ऑर्डर देने के लिए हम क्या सेंड करेंगे उसको, पीओ, परचेज ऑर्डर, राइट। उसके बाद सप्लायर क्या करेगा, एडवांस मांगेगा। एडवांस के लिए वो किसके पास जाएगा, फाइनेंस या फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास। उनको क्या देगा, प्रोफोर्मा इनवॉइस। प्रोफोर्मा इनवॉइस जैसे ही आएगा हम उनको थोड़ा सा एडवांस पे कर देंगे सप्लायर को, राइट। जैसे ही सप्लायर को एडवांस मिल जाएगा वो गुड्स बनाना शुरू करेगा। गुड्स जैसे ही बन जाएंगे वो डिलीवरी देगा। डिलीवरी किसको देगा, स्टोर्स डिपार्टमेंट। स्टोर्स डिपार्टमेंट मतलब हमारे पास, क्योंकि हम मटेरियल टॉपिक सीखने वाले हैं, हम गुड्स संभाल रहे हैं, राइट। वी आर द स्टोर मैनेजर एंड वी आर एक्चुअली मैनेजिंग दोज गुड्स, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये गुड्स बराबर हमारे ऑर्डर के हिसाब से हैं क्या। जो हमारे हिसाब से है वो हम रख लेंगे और वो कहाँ एंट्री करेंगे, जीआरएन में। व्हाट इज जीआरएन, गुड्स रिसिप्ट नोट। उसमें हम एंट्री करेंगे और अगर हमें कुछ पसंद नहीं आया, डिफेक्टिव हुआ या हमारे ऑर्डर के हिसाब से नहीं रहा, उसको हम रिटर्न देंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, मटेरियल रिटर्न नोट। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? दिस वाज मटेरियल प्रोक्योरमेंट। मतलब अगर ऑर्डर देना है तो ये एक ऑर्डर प्रोसीजर फॉलो होता है एक बड़ी कंपनी में। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, राइट? ओके, एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज मटेरियल। अब मटेरियल ये टॉपिक का पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक बात समझो, ये मटेरियल बोला मैंने, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द रॉ मटेरियल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिनिश गुड। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव टू मेक दिस पेन, प्लास्टिक इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल विच आई विल बी रिक्वायरिंग, राइट। तो मैं बात कर रहा हूँ प्लास्टिक परचेस करने की, ना कि पेन बनाने की। इज द पॉइंट क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ रॉ मटेरियल की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिनिश प्रोडक्ट, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले इंक्लूजन्स and exclusions in the cost of material। क्या पढ़ना है हमको, इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। मतलब जब मैं मटेरियल परचेस करता हूं तो मटेरियल के कॉस्ट में क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए वो हमें सीखना है। क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है। बेसिकली कॉस्ट रिडक्शन या कॉस्ट कंट्रोल हमारा काम है, राइट। लेकिन पता तो होना चाहिए कॉस्ट क्या है हमारे लिए, उसके बाद उसको कंट्रोल करूँ और रिड्यूस करूँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर मुझे ये पेन बनाना है और इसका सेलिंग प्राइस सेट करना है तो क्या मुझे इसका कॉस्ट पता होना चाहिए? आंसर इज यस। कॉस्ट में क्या क्या आ सकता है, तीन चीजें। कौन सी? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, राइट। अब इसके अंदर कितना मटेरियल लगा है मुझे वो तो जानना है ना, इसके बगैर तो मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। अगर मुझे इसका सेलिंग प्राइस सेट करना है तो आई वांट टू नो कि इसके अंदर रॉ मटेरियल कितना लगा है, तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है वो जानना जरूरी है ना। तो वो जानने के लिए हम ये टॉपिक सीख रहे हैं, विच इज मटेरियल, राइट। तो वो कॉस्ट में क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, ये हमें सीखना है। मटेरियल्स, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इस चैप्टर में सीखना है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज ईओक्यू। ईओक्यू दैट इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये क्या चीज है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम आगे सीखने वाले हैं, राइट। ईओक्यू दैट इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये सिखाता है आपको कि आपको साल भर में जितना भी चाहिए बाय चेंजिंग द ऑर्डर क्वांटिटी साइज। ऑर्डर क्वांटिटी जैसे अगर आपको साल भर में लेट्स से 12,000 चाहिए, 12,000, राइट। आप साल में इसको दो बार मंगाते हो, 6,000 करके, 6,000 करके दो बार मंगाते हो। आपको 12,000 चाहिए ना साल भर में। लेट्स से मुझे 12,000 किलो मंगाना है, इसके लिए प्लास्टिक पेन्स बनाने ना मुझे, तो पेन्स बनाने के लिए प्लास्टिक लगेगा। प्लास्टिक मुझे 12,000 किलो चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, हर 6 महीने में 6,000 मंगा लेता हूँ। 6,000 मंगाता हूँ, फिर वो यूज करता हूँ, खत्म हो जाता है, फिर 6,000 मंगाता हूँ आइडियली।
मैं आपको ये बोल रहा हूं बाय जस्ट चेंजिंग द ऑर्डर साइज ऑल्सो, ऑर्डर साइज चेंज करने से मेरा कॉस्ट कम हो सकता है, ये भी एक टेक्निक है। अब आप बोलोगे सर 12,000 ही परचेस करना है, आज भी 12,000, तो मैं बोल रहा हूं एक काम करो, 6,000 नहीं, आप 3,000 करके परचेस करो, 3,000 करके 4 बार परचेस करो। क्या आज भी आप 12,000 ले रहे हो? यस, फिर भी आप कॉस्ट कम होगा। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे, उल्टा हम तो क्वांटिटी में ले रहे हैं, उसने डिस्काउंट देना चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूँ कि 3,000 पे भी शायद उससे कॉस्ट कम होगा, शायद ऐसा भी हो सकता है 2,000 करके लोगे, शायद और कॉस्ट कम होगा। इज द पॉइंट क्लियर? तो ये कितनी क्वांटिटी करनी है वो ईओक्यू में समझेगा आपको। जब हम ईओक्यू पढ़ेंगे तो आपको समझेगा कि बाय जस्ट चेंजिंग द ऑर्डर क्वांटिटी आल्सो यू कैन रिड्यूस द कॉस्ट, दिस इज आल्सो वन ऑफ द टेक्निक, राइट। सिर्फ ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब आज भी 12,000 लेना है, पहले भी 12,000 ले रहा था, लेकिन फिर भी कॉस्ट में फर्क आएगा। वो कॉस्ट में फर्क कैसे आएगा, यही हमको सीखना है ईओक्यू में, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, आफ्टर दैट ईओक्यू के बाद आपको सीखना है स्टॉक लेवल्स। स्टॉक लेवल्स, स्टॉक लेवल्स और ईओक्यू ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट माने जाते हैं इस चैप्टर के। स्टॉक लेवल्स एंड ईओक्यू आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर सिलेबस। नाउ व्हाट आर स्टॉक लेवल्स बेसिकली? तो अगर मेरा स्टोर है, मेरे पास एक गोडाउन है, एक स्टोर रूम है, तो उसके अंदर मैंने मिनिमम कितना रखना चाहिए, एकदम मैक्सिमम कितना रखना चाहिए, ओवर स्टॉक नहीं करना चाहिए, राइट। अगर मुझे रिक्वायरमेंट 1000 की है तो मैंने 1500 नहीं परचेस करके रखना चाहिए, क्या रखूंगा 1500, उल्टा मेरे पास स्टॉक में ज्यादा रहेगा, वो प्लस वो 500 का अगर मैंने सपोज ब्याज पे लिया होगा, अगर मैंने लोन लिया है सपोज इससे बैंक से, राइट, और वो पैसा मैं सप्लायर को दे दे रहा हूँ कि मटेरियल भेजो, इतनी की जरूरत थी कि आपको नहीं, 500 एक्स्ट्रा ले रहे हो आप, 1000 में काम हो रहा है, फिर 1500 क्यों लेके बैठे हो आप, राइट। तो वो वहां पे ब्याज आपका वेस्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है। प्लस 1500 लेने के बाद आपको बार बार ऑर्डर प्लेस नहीं करना पड़ेगा, तो सप्लायर बोलेगा सर आप एक बार ऑर्डर देते हो, दूसरी बार तो सो ही जाते हो आप, दूसरी बार ऑर्डर प्लेस करते ही नहीं हो क्योंकि आपने ऑलरेडी ज्यादा परचेस कर लिया है, राइट। तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो वहां पे स्टॉक लेवल है, कितना मैक्सिमम रखना चाहिए, कितना मिनिमम रखना चाहिए, कब ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे डेली का 500 किलो प्लास्टिक चाहिए रहता है, डेली 500 किलो, राइट। तो जब मेरे पास आखिरी 500 रहेगा, क्या मैंने उसको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए? सोचो, जब मेरे पास आखिरी 500 रहेगा, क्योंकि आज यूज हो जाएगा, सुबह मैंने ओपन किया तो मेरे पास 500 किलो पड़ा है, ये तो आज यूज होने वाला है क्योंकि मैं पेन्स बनाने वाला हूँ, राइट। तो क्या मैंने आज ऑर्डर फोन करके उठाने के ऑर्डर प्लेस करना चाहिए आज? तो आंसर इज नो। अगर मैं आज प्लेस करूंगा तो आपको लगता है वो कल डिलीवरी देगा? हो सकता है वो 3 दिन के बाद डिलीवरी दे, हो सकता है वो डिलीवरी 3 दिन के बाद दे, तो फिर आज मैं यूज कर लूँ और 2 दिन खाली बैठूँ फिर? आपको याद है 1 दिन का 1 करोड़ लॉस था अपना, लेबर खाली बैठे थे, 1 लाख लेबर है मेरे पास, 100 रुपये देता हूँ, राइट। 1 करोड़ का 1 दिन का लॉस है, 2 दिन खाली बैठूंगा, 2 करोड़ का लॉस हो जाएगा। कहने से कब ऑर्डर देना ये भी बहुत जरूरी है, समझ में आ रहा है? कितना ऑर्डर देना ये समझ में आ गया, कब ऑर्डर देना ये भी तो जरूरी है। ये भी एक कॉस्ट कंट्रोल या कॉस्ट रिडक्शन की टेक्निक है। इज द पॉइंट क्लियर? तो लेवल सीखना पड़ेगा, कौन सी लेवल पे ऑर्डर प्लेस करना चाहिए हमने। इज द पॉइंट क्लियर? राइट। तो ये हो गया आपके लिए स्टॉक लेवल, समझ में आ रहा है? इसके बाद 2 सिंपल से टॉपिक सीखने आपको, मतलब ये बहुत ज्यादा मेजर पार्ट नहीं है, उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर। ये एक फॉर्मूला है सिर्फ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये आपको सिखाता है कौन सा फास्ट मूविंग आइटम है, कौन सा स्लो मूविंग आइटम है, कौन सा रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा लगता है अपने को, कौन सा रॉ मटेरियल बहुत कम लगता है। अगर ज्यादा लगता है तो उसकी क्वांटिटी आप ज्यादा ऑर्डर किया करो, अगर कम लगता है तो थोड़ा थोड़ा ही मंगाया करो, उसको ज्यादा मंगाने की जरूरत नहीं है। इज द पॉइंट क्लियर? तो कौन सा फास्ट मूविंग है, कौन सा स्लो मूविंग है, ये आपको सिखाता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, व्हिच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, राइट। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा है जो आपके स्टोर्स लेजर चेक करता है, इसका नाम पहले आपने कभी सुना होगा, विच इज फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज। इसमें आपको सिंपल एवरेज भी है, स्टैंडर्ड कॉस्ट भी है, बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली चीज़ें आने वाली है। तो बेसिकली आपको मटेरियल ये टॉपिक में ये 5 चीज़ें कवर करनी है, ठीक है, ये 5 चीज़ें कवर करनी है अपार्ट फ्रॉम सर्टन थ्योरी। तो जिसमें से 2 स्टार मार्क मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जिसपे आइडियली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो है आपके ईओक्यू और वो है आपका स्टॉक लेवल्स, ठीक है। ईओक्यू आएगा तो स्टॉक लेवल भी चीज़ें समझ में आएगी। स्टार्ट करेंगे चैप्टर के साथ। तो बेसिकली आपको ओवरव्यू दे दिया मैंने इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। सो वी हैव टू स्टडी 5 थिंग्स। तो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा हमारे लिए, बट हम एक एक करके ये चैप्टर पूरा स्टडी करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं पहले पॉइंट की। ये लिखा क्या सबने? जल्दी से लिखो। एंड मेक इट हैबिट, जब मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, राइट, अगर नहीं लिखना रहेगा मैं खुद ही मना कर दूंगा, ये मत लिखो, लेकिन अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो मेक इट हैबिट कि आप लोग साथ साथ लिखना शुरू करें, राइट। फर्स्ट डे से इतनी हैबिट नहीं होगी मुझे मालूम है, लेकिन जैसे ही हफ्ता 10 दिन हो जाएंगे आपकी आदत बढ़ जाएगी कि आपको साथ साथ में लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। जल्दी से कॉपी करें।
यस, डन एवरीवन, मूविंग अहेड। तो आज हम फर्स्ट पॉइंट इसका स्टार्ट करेंगे बेटा, एंड दैट इज inclusions and exclusions in the cost of material. Inclusions and exclusions in the cost of material. अब एग्जैक्टली क्या चीज़ है ये? तो जो अभी मैं चीज़ लिखूंगा वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ परचेस प्राइस। एक एग्जांपल, अगर हम किसी से बिल मंगवाते हैं, राइट, तो वो सामने बिल कैसे बनाता है। तो लेट्स से उसने परचेस प्राइस जोड़ दिया और परचेस प्राइस उसने जोड़ दिया लेट्स से 40,000। इसको हम एमआरपी बोलते हैं। क्या वो इस पर डिस्काउंट देगा हमें? यस। जैसे मैंने उसको सामने वाले को ऑर्डर पेश किया तो उसने कहा कि सर 40,000 का एमआरपी है। मैंने कहा भाई ये तो एमआरपी है ना, डिस्काउंट क्या है अपना? तो उसने बोला वही अपना सर रेगुलर 30% जो देता हूँ आपको। मैंने कहा ठीक है। तो व्हाट इज दिस 30% नोन एज अकाउंट्स की भाषा में? इज इट कैश डिस्काउंट और इज इट ट्रेड डिस्काउंट? इट इज ट्रेड डिस्काउंट। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। तो उसने ट्रेड डिस्काउंट कितना माइनस किया? 30%। 30% कितना होगा बेटा उसमें? 12,000, राइट, 12,000 हो गया। 12,000 के बाद ये हो गया 12,000। तो अल्टीमेटली बिल कितने का हो गया? 28,000 का, राइट। फिर 28,000 के बाद उसने बोला सर 18% जीएसटी लगेगा। मैंने कहा ठीक है, जीएसटी जोड़ दे भाई। क्या जीएसटी ऐड करेगा वो बिल में? जीएसटी जोड़ेगा एट द रेट 18%। प्लीज बताइए 18% ऑफ व्हाट? ऑफ 28, क्योंकि मैंने 40 में कभी खरीदा ही नहीं ना बेटा, 28 में खरीदा। तो 28 में कितना हो गया प्लीज बताइए? 5040। तो उसने बिल कितने का बना के दिया? 33,040। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया? उसके बाद मुझे और क्या क्या खर्चा लगा? ये तो उसने बिल भेजा, ये तो उसने बिल भेजा। अब ये गुड्स अपने आप आ जाएंगे क्या मेरे छोड़ के? नहीं, अपने को ट्रांसपोर्ट भरना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मुझे लगा फ्रेट या फिर ट्रांसपोर्ट जिसको हम बोल सकते हैं, कैरेज जिसको बोल सकते हैं, राइट। तो उसको लाने के लिए कैरेज इनवर्ट जो लगा मुझे, वो लगा लेट्स से 2,000 रुपये। 2,000 भाड़ा लगा, राइट। क्या ये मेरा कॉस्ट है मटेरियल लाने के लिए? यस। उसके बाद मैंने ट्रांजिट इंश्योरेंस भी पे किया। अगर रास्ते में गाड़ी पलट गई तो मेरा नुकसान ना हो, तो ट्रांजिट इंश्योरेंस पे किया मैंने उसको 500 रुपये कि भाई देख, अगर रास्ते में कुछ नुकसान हो गया तो मुझे पूरा 40,000 भर के देगा या 33,000 भर के देगा, जो भी है, राइट, वॉट एवर द टर्म्स आर। तो उसने मुझे ट्रांजिट इंश्योरेंस पे करके, तो मैंने कितना पे किया उसको? 2,500। तो ये हो गया ट्रांजिट इंश्योरेंस। क्या यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रहा है? फिर आते आते वो गाड़ी को रोड टैक्स, टोल टैक्स लगा, टोल वगैरह। क्या ये भरना जरूरी था मेरे पास आने तक? ऐसे बोल सकता हूँ कि नहीं नहीं मेरी गाड़ी है, कपिल सर की गाड़ी छोड़ दो, ऐसा नहीं बोलेगा, राइट। तो यहाँ पे टोल टैक्स भरना पड़ेगा, यस और नो? यस। तो यहाँ पे टोल टैक्स भी लगा, रोड टैक्स, टोल टैक्स जो भी रहेगा आपका, रोड टैक्स, टोल टैक्स। तो जितने भी टोल थे वो मिला के लेट्स से 1,000 रुपए थे। क्या ये मेरे पास आने के लिए जरूरी था? यस और नो? यस। उसके बाद हुआ ऐसे कि 2-3 बार सिग्नल तोड़ दिया उसने, राइट, या फिर वो पुलिस वाले ने रोक दिया उसको और जो भी है चालान वगैरह काट दिया, राइट। तो यहाँ पे जो भी पेनल्टीज पे किया उसने सिग्नल तोड़ने के लिए या जो भी उसने रूल्स फॉलो नहीं किया, उसके लिए भी उसको 800 रुपये पे करने पड़े। ठीक है, उसके लिए भी 800 पे करना पड़े। लेट्स से ये मेरी गाड़ी वाला था, मैंने गाड़ी भेजा था और वहां से मंगवाया था, राइट। तो ट्रांसपोर्ट का पे करना पड़ा मुझे, ट्रांजिट इंश्योरेंस पे करना पड़ा, रोड टैक्स पे करना पड़ा और साथ में पेनल्टीज भी पे करनी पड़ी, राइट। अब गाड़ी मेरे पास मेरे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई, दरवाजे पे आके खड़ी हो गई, राइट। अब दरवाजे पे खड़े होने के बाद खाली करवाना पड़ेगा इसको। अब वो जिस दिन गाड़ी पहुंचे ना मेरे पास, उस दिन था संडे, उस दिन संडे था। तो कोई लेबर मिल नहीं रहा था। मैंने कहा भाई रुक जा, अभी कल कल खाली करूंगा। तो बोलता नहीं नहीं सर मुझे दूसरा भाड़ा है, मुझे जाना है। मैंने कहा आप लेबर नहीं, मैं थोड़ी खाली करूंगा, राइट, या तो तू खाली कर दे। बोलता सर मेरा काम नहीं है, मेरा काम है गाड़ी चलाना, मैं खाली नहीं करता हूँ, लेबर्स को बुलाओ खाली करवाओ। मैंने कहा अब कल होगा। तो उसने बोला सर पेनल्टी लगेगी। उसने बोला पेनल्टी लगेगी, अगर आप खाली नहीं करोगे मैं दूसरा भाड़ा कैसे लूंगा? जितने दिन रुकाओगे उतने दिन का 1,000 रुपये लूंगा मैं आपसे, क्योंकि ऑब्वियसली उसको भी स्टे करना पड़ेगा, उसको भी खाना पीना देखना पड़ेगा ड्राइवर का, राइट। तो उसने बोला कि सर अगर गाड़ी खाली नहीं कराओगे तो आपको पेनल्टी लगेगी, राइट। ये पेनल्टी को कहा जाता है डीमरेज। इसको क्या कहा जाता है? डीमरेज। तो जब गाड़ी आती है और हम खाली नहीं करवाते हैं, डिले करवाते हैं फॉर एनी रीजन, तो सामने वाला ड्राइवर तो वो यार बोलेगा ना कि सर आप गाड़ी नहीं खाली कराओगे तो मैं दूसरे भाड़े पे कैसे जाऊंगा, आपकी वजह से दूसरा भाड़ा छूट रहा है मेरा, प्लस मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा, मेरा खाना पीना भी देखना पड़ेगा, तो मुझे पेनल्टी चाहिए, राइट। और ये टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से डिसाइडेड रहते हैं, ऐसा नहीं कि अचानक आके बोल रहे 1,000 रुपये दो। तो मैंने उसको 2 दिन रुका दिया,
हो सकता है संडे छुट्टी दी और मंडे के दिन 15 अगस्त था, कोई लेबर नहीं मिला, समझ में आ रहा है। तो अल्टीमेटली गाड़ी खाली हुई ट्यूसडे के दिन, तो वहां पे दो दिन की पेनल्टी लगी, हजार रुपए, 2000 में मुझे पे करना पड़ा। क्या ही पॉइंट समझ में आ रहा है, 2000 पे करना पड़ा। इसके अलावा देयर वॉज ऑल्सो कंटेनर कॉस्ट। उसने बोला था सर देखो, अगर आप ये मटेरियल लूज मंगाओगे ना तो मटेरियल बहुत वेस्ट होगा, उससे अच्छा मैं अच्छे से एक बॉक्स पैकिंग करके देता हूँ आपको। तो अगर बॉक्स पैकिंग करके देगा तो बॉक्स को भी चार्ज मारेगा वो, कंटेनर जिसको कहा जाता है, राइट। तो कंटेनर कॉस्ट इज नथिंग बट वो पैकिंग कॉस्ट करता है ना आपको, राइट। अब कंटेनर कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अ बॉक्स, इट कैन बी अ प्लास्टिक बॉक्स, इट कैन बी वो वुडन बॉक्स आता है, राइट, या फिर प्रॉपर कंटेनर जो आते हैं, बहुत बड़े कंटेनर जो हम इंपोर्ट करते हैं, राइट। तो ये कंटेनर कॉस्ट हो सकता है, और कंटेनर का उसने कॉस्ट जोड़ा 3000 रुपए। ऐसे मिला के इतने सारे मैंने पे किया उसको, तब जाके फाइनली मटेरियल मेरे दरवाजे तक आके पहुंचा। समझ में आ रहा है, इतना सब पे किया, प्लस प्लस इसके अंदर एक और खर्चा है। एक और खर्चा ये है कि मैंने परचेज किया ना दिल्ली से। मैंने कहां से परचेज किया? दिल्ली से। दिल्ली के ना लोगों पे मुझे विश्वास नहीं है। विश्वास क्यों नहीं है? बोलता कुछ और हूँ, बेचते कुछ और है। समझ में आ रहा है, बोला मैंने ये क्वालिटी का, बेचते दूसरे क्वालिटी का। तो मुझे विश्वास वाला बंदा चाहिए था बेसिकली। आई वॉन्ट अ पर्सन जो एकदम गारंटी से बोले कि नहीं सर जो आप बोलोगे वही भेजूंगा, राइट। तो हुआ ऐसे कि दिल्ली पे लोगों को विश्वास नहीं था, लेकिन है ना, लेट्स से आई स्टे इन पुणे, ठीक है, यहां पे गुजरात है और ऊपर दिल्ली है, ठीक है। गुजरात से मेरा बहुत टाइम से लेना देना चालू है, मतलब बहुत टाइम से परचेस चालू है, राइट। लेकिन दिल्ली से ना मेरा नया नया परचेस है, और नया नया परचेस के बाद मुझे दिल्ली के लोगों को विश्वास नहीं है कि मैं किससे किससे लूं, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हाँ बोलते हैं, पैसे लेके गायब हो जाते हैं, ऐसे हैं। ऐसे नहीं कि और वो हर देश में मिलेंगे, मतलब हर शहर में मिलेगा एक्चुअली, लेकिन दिल्ली में ज्यादा होता है ये। इनफैक्ट आप जब जाते हो मार्केटिंग शॉपिंग करने वहां पे, मतलब गुड्स के लिए, कुछ कुछ ऐसे मार्केट्स हैं जहां पे बहुत जेन्युइन डीलर्स बैठे हैं, और बहुत ऐसे भी लोकल डीलर्स बैठे हैं जो आज यहाँ बैठे हैं, कल शायद दूसरी जगह रहेंगे, राइट। ऐसे बहुत जगह मिलते हैं। तो मुझे विश्वास नहीं है दिल्ली पे बेसिकली। ऐसे मुझे लोगों ने बताया था कि दिल्ली से मत परचेस किया करो भाई, रिस्की है। तो मैंने क्या किया, गुजरात वाले को फोन किया, भाई कोई दिल्ली वाला पहचान का है क्या यार, मुझे वहां से गुड्स खरीदना है। तो उसने बोला है सर पहचान का है, जो क्वालिटी बोलोगे वही क्वालिटी भेजेगा, वही बंदा एकदम जेन्युइन है। मैंने कहा यार लिंक लगवा यार, बोला ऐसा नहीं सर, कमीशन लगेगा, जितना परचेस करोगे मेरे को 2% देना। समझ में आ रहा है, जितना परचेस करोगे मुझे 2% देना। क्या उसको भी कमीशन देना पड़ेगा? यस। लेकिन ये कमीशन क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मुझे जेन्युइन परचेस चाहिए। क्या परचेस करने के लिए ये कमीशन देना जरूरी था? द आंसर इज यस, कमीशन देना जरूरी था। क्या ये भी मेरा कॉस्ट है? द आंसर इज यस। तो इसको हम बोलते हैं कमीशन और ब्रोकरेज ऑन परचेस। कमीशन ऑन परचेस या फिर ब्रोकरेज ऑन परचेस, ये भी देना जरूरी है। यस। तो लेट्स से मैंने उसको 1000 रुपए दे दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1000 रुपए उसको भी दे दिया। अब इतने सारे मैंने खर्चे पे किया, राइट, इतने सारे खर्चे पे किया, तो प्लीज बताइए मटेरियल मेरे दरवाजे तक आते आते कितने का हो गया? मटेरियल मेरे पास आते आते कितने का हो गया? कितने का? अरे 33,000 तो उसको दिया मैंने, 33,000। हाँ जी बताइए कितना? हाँ बेटा, ये 33,000 उसको भी पे किया, वो मेरा कॉस्ट नहीं है क्या? कितना? 43,340। तो आपने आइडियली क्या किया होगा, ये वाला ऐड किया होगा और ये सब ऐड कर दिया होगा, बराबर। जो भी है वो 340 540 जो भी आएगा, तो आइडियली आपने क्या किया होगा, सर सब कुछ ऐड कर दो, बराबर। और उसके बाद फाइनली फाइनली एक लास्ट में, क्या इसको पेमेंट देना पड़ेगा? तो मैंने उसको बोला पेमेंट कब? तो उसने बोला वही अपना 2 महीने के बाद जो आप पेमेंट देते हो, 2 महीने का। मैंने कहा एक काम कर, अभी पेमेंट ले, डिस्काउंट है क्या कुछ? हाँ सर डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट ले लो, 10%। तो इसको ये डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। समझ में आ रहा है? कैश डिस्काउंट कितना देगा वो? 10% देगा। चलो एक काम करो, 5% लो, 33,040 का 5% लो, कितना आ रहा है? 1652। क्या ये डिस्काउंट है? कहने से मेरा फायदा हो गया। अब अब मुझे चाहिए ये मटेरियल मेरे पास कितने में आया, मुझे चाहिए ये मटेरियल मेरे पास कितने में आया। तो आप वही करोगे, आप 33,040 में ये सब ऐड करोगे और लास्ट में 1652 लेस करोगे और आपका आंसर हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, बट ऐसा नहीं है, जो आप लोग कैलकुलेटर चला रहे हो ऐसा नहीं है, राइट। अब आपको सीखना है कि मटेरियल के कॉस्ट में क्या इंक्लूड करना है और क्या एक्सक्लूड करना है, राइट। ओके। अब ये जानने से पहले सबसे पहले मुझे बताइए, डू यू नो व्हाट इज जीएसटी बेसिकली? हाँ, ये हो गया फुल फॉर्म। पता है क्या सिस्टम चलता कैसे है जीएसटी? कौन पे करता है जीएसटी?
कस्टमर पे करता है, तो कस्टमर जाके गवर्नमेंट को डायरेक्ट देता है क्या? नहीं, इट इज इनडायरेक्ट टैक्स, राइट, इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो बेसिकली जो भी पे किया वो कस्टमर ने पे किया। अब आप ही बताओ, आप खुद बोल रहे हो कस्टमर पे कर रहा है। जस्ट टेल मी वन थिंग, इफ आई एम परचेजिंग फ्रॉम दिल्ली, आई एम इन पुणे, मैं परचेस कर रहा हूँ, मैं मेरे लिए परचेस कर रहा हूँ क्या? नहीं, मैं गुड्स बना के बेचूंगा कस्टमर को ही, बेचूंगा कस्टमर को, राइट। तो क्या कस्टमर मुझे जीएसटी भर के देगा? यस और नो? अब मुझे बताओ, क्या मैंने मेरे जेब से जीएसटी पे किया? तो फिर आपने कॉस्ट में क्यों जोड़ रहे हो? जीएसटी इज नॉट माई कॉस्ट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इज जीएसटी माई कॉस्ट? नहीं। टाइमिंग मैं पे कर रहा हूं, कितना पे कर रहा हूं? 5,040 मैंने मेरे जेब से दिया, क्या मैं कस्टमर से वसूलने वाला हूं ये पैसे? यस, तो फिर मेरे जेब से गए नहीं ना पैसे, तो फिर मेरा कॉस्ट है क्या? फिर अपने कॉस्ट में क्यों जोड़ रहे हो? समझ में आ रहा है? जीएसटी इज नॉट माई कॉस्ट बिकॉज वी आर अ रजिस्टर्ड डीलर, और जीएसटी का पैसा मुझे कस्टमर भर के देगा, मेरे जेब से थोड़ी जा रहा है। मैं मेरी जेब से दिया क्या? नहीं, टाइमिंग मेरे जेब से गया, लेकिन क्या मैं ये कस्टमर से वसूल के लेने वाला हूं? द आंसर इज यस। तो मेरे पॉकेट से तो कभी गया ही नहीं ना, तो मेरे पॉकेट से नहीं गया तो अपना कॉस्ट क्यों बोल रहे हो इसको? समझ में आ रहा है? ऑल्दो यू हैव पेड 33,040, बट ये अपनी जेब से थोड़ी जा रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो यहां पे जब आप स्टार्ट करते हो कि व्हाट इज योर कॉस्ट, तो लॉजिक ये बोलता है कि आपके पास आने तक जो लीगल खर्चे होने चाहिए थे, जो होने ही हैं, वो खर्चे ऐड करो इंक्लूजन्स में, वो खर्चे ऐड करो, दैट इज इंक्लूड करो, बाकी खर्चों को एक्सक्लूड करो। जो खर्चे जरूरी नहीं थे ना, वो खर्चे एक्सक्लूड करना है। इज द पॉइंट क्लियर? जो अपने पॉकेट से जाने वाले हैं वही आपके खर्चे हैं। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो यहां पे व्हेन वी स्टार्ट आवर स्टेटमेंट, विल से सर परचेस प्राइस 40,000 है, ये एकदम बराबर है। इसमें से आपने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, ये भी एकदम बराबर है। कितना माइनस किया? 30%, दैट इज 12,000। कितना हो गया? 28,000। क्या जीएसटी का खर्चा जोड़ना है क्या? द आंसर इज नो। क्यों? आई विल से इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल। मतलब मैंने अभी 5,040 पे किया, लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने पे कितना किया? 5040। कस्टमर से वापस लूंगा ना मैं। लेट्स से कस्टमर से मैंने 7,000 लिया, ऑब्वियसली उसको ये प्राइस पे थोड़ी बेचूंगा, ज्यादा करके बेचूंगा ना। मैं थोड़ी उसको बोलूंगा हाँ मेरे पास 33,000 में आया, तो भी 33,000 में ले। मैं भी शायद 40,000 में दूंगा, तो टैक्स 40,000 पे लगेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? लेट्स से एग्जांपल मैंने जीएसटी 7,000 लिया, राइट। अब अल्टीमेटली कस्टमर ने कितना पे किया? 7,000। तो क्या मैंने गवर्नमेंट को पूरा 7,000 देना है क्या? तो गवर्नमेंट बोलूंगा नहीं नहीं सर, देखो मैंने 5,040 ऑलरेडी दे दिया आपको, मैं ऊपर का पैसा दे देता हूं आपको। दिस इज जीएसटी। चलो, अभी कुछ चेहरे ना एकदम थोड़े थोड़े ब्लैंक लग रहे हैं, बिकॉज उनको शायद जीएसटी का थोड़ा पता नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, जीएसटी पे पूरी स्टोरी आपको सुनाता हूँ, एग्जैक्टली होता कैसे, राइट। कंसेप्ट क्लियर करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा तो भी चलेगा, लेकिन कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। तो आइडियली आई एम नॉट अ टैक्स टीचर, बट जीएसटी का कंसेप्ट मैं बहुत अच्छे समझा सकता हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं पहले फैक्ट्री से, बात करते हैं पहले फैक्ट्री से। तो फैक्ट्री वाले क्या करते हैं? फैक्ट्री वाले गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट था लेट्स से 8,000। मैं थोड़ा राउंड फिगर्स दूंगा सो दैट आप इजीली समझ पाओ, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट कितना था उसका? 8,000। आपको लगता है वो 8,000 की चीज 8,000 में बेचेगा? नहीं, वो थोड़ा प्रॉफिट जोड़ेगा। तो उसने अपना थोड़ा सा प्रॉफिट जोड़ दिया, और प्रॉफिट कितना जोड़ दिया? लेट्स से 2,000। तो अमाउंट कितना हो गया? 10,000। तो वो मुझे 10,000 में बेचेगा, लेकिन सिर्फ 10 नहीं, वो उसमें जीएसटी भी लगाएगा। जीएसटी एट द रेट 18% जोड़ देगा। कितना हो गया? 1,800। तो सामने वाले को कितने में बेचा उसने? 11,800। आइडियली वो होलसेलर को बेचता है, जो फैक्ट्री वाला है वो किसको बेचता है माल? होलसेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो होलसेलर ने पे कितना किया? होलसेलर ने फिलहाल कितना पे किया? तो आप बोलोगे 11,800, बराबर है कि नहीं है? राइट, ओके। अब फैक्ट्री वाला क्या करेगा? फैक्ट्री वाला बोलेगा सर मैंने तो 1,800 लिए हैं, लेकिन ये मेरे थोड़ी है, ये तो गवर्नमेंट को जाना चाहिए ना, दिस इज द टैक्स, राइट। अब मुझे बताओ, क्या फैक्ट्री वाला ये गवर्नमेंट को जाके पे करेगा? यस और नो? तो इसने गवर्नमेंट को पे किया, कितना पे किया गवर्नमेंट को? 1,800। प्लीज बताइए, फैक्ट्री वाले ने अपने जेब से पे किया क्या? नहीं, होलसेलर से लिया और गवर्नमेंट को दे दिया, इसके लिए हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो बेसिकली अभी तक आज की सिचुएशन में गवर्नमेंट को पे किसने किया? अल्टीमेटली होलसेलर ने, फैक्ट्री वाले ने अपने जेब से पे नहीं किया। कहने से फैक्ट्री वाले के लिए जीएसटी इज नॉट दिस कॉस्ट। समझ में आ रहा है? ओके। अब होलसेलर क्या करेगा? कहने से थोड़ा अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ेगा। राउंड फिगर के हिसाब से मैं इसमें 3,200 का प्रॉफिट जोड़ रहा हूं। कितने का हो गया बेटा? ये 15,000 का। उसने क्या किया? इस पर जीएसटी जोड़ दिया।
@18%। प्लीज बताइए कितना, तो टोटल कितने का हो गया ये 17,700 का, और रिटेलर को वो 17,700 में देगा। समझ में आ रहा है, 17,700 में देगा। यस, अब होलसेलर का काम क्या है, होलसेलर बोलेगा सर मैंने रिटेलर से कितना टैक्स लिया है 2,700, तो आइडियली ये टैक्स मैं तो नहीं रख सकता हूं, ये तो मैं सरकार को दूंगा, तो वो गवर्नमेंट के पास जाएगा और गवर्नमेंट को बोलेगा सर मैं आपको 2,700 पूरा नहीं देने वाला, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको कुछ पे कर चुका हूं। कितना पे कर चुका हूं 1,800, तो मैं आपको कितना पे करूंगा अभी 900। कितना पे करूंगा 900। अब अपने आपको होलसेलर मानो, यू फील दैट यू आर द होलसेलर। स्टार्टिंग में आपने पे कितना किया था, स्टार्टिंग में 1,800, अभी कितना आया 2,700, 2,700, कितना एक्स्ट्रा आया 900, तो क्या आपने 900 गवर्नमेंट को पे करना है। अब बताओ गवर्नमेंट को कितना पे किया आपने 2,700, आपको मिला कितना 2,700। डिड यू पे एनीथिंग आउट ऑफ योर पॉकेट, द आंसर इज नो। तो क्या ये आपकी जेब से गया क्या, नहीं। आपको बोलने के लगता है सर पे तो मैंने किया, बेटा दूसरे से वसूल के लिए है ना, कौन सी अपनी जेब से डाल रहे हो आप, समझ में आ रहा है ये। सो दिस इज जीएसटी। अब उसने ये 1,800 माइनस क्यों किया बेटा, ये 1,800 को हम बोलते हैं आईटीसी। व्हाट इज आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं इसको हम, इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि होलसेलर ने क्या किया था, अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर किया था। दैट इज गवर्नमेंट बोलता है इफ यू आर अ रजिस्टर्ड डीलर, हम आपको जो आपने जो पहले टैक्स पे किया है उतना माफ कर देंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, आपने 2,700 लिया है ना, 2,700 में से पहले कितना पे किया 1,800, तो बाकी का 900 हमको दे दो, हम उसमें खुश हैं। इज द पॉइंट क्लियर है। तो अल्टीमेटली अब बताओ गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिल चुका है अब तक 2,700। 1,800 किसने पे किया, फैक्ट्री वाले ने। होलसेलर ने कितना पे किया 900। अल्टीमेटली आज की सिचुएशन में पेमेंट किसके पॉकेट से निकला है, रिटेलर के पॉकेट से। अभी की तारीख में तो रिटेलर ने 2,700 पे किया ना पूरा, राइट, क्योंकि फैक्ट्री वाले ने 1,800 पे किया लेकिन वो तो होलसेलर से लिया, होलसेलर वाले ने पे किया लेकिन वो तो रिटेलर से लिया। अरे गेटिंग दिस पॉइंट, मतलब फैक्ट्री और होलसेलर ने पे करने का काम किया लेकिन उनके जेब से नहीं गया पैसा कुछ भी। इज द पॉइंट क्लियर। अब रिटेलर की बात करते हैं, क्या रिटेलर 17,700 को में बेचेगा क्या, नहीं, वो अपना प्रॉफिट जोड़ेगा। लेट्स से द प्रॉफिट इज 8,300, इसको 7,300 करता है, चेक करो बराबर कितना आ रहा है 25,000। क्या इसमें जीएसटी लगेगा, जीएसटी लगा 18%, 4,500, टोटल कितने का हो गया 29,500। दिस इज व्हाट द कस्टमर पेज। रिटेलर क्या करेगा, कस्टमर को पे करेगा, कस्टमर को देगा, राइट, तो कस्टमर पे कितना करेगा 29,500। अब रिटेलर का क्या काम है, गवर्नमेंट को जाके टैक्स पे करे। अब वो क्या बोलेगा गवर्नमेंट को, सर मैंने 4,500 कस्टमर से लिया है लेकिन मैं पूरा नहीं दूंगा आपको, मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं। रिटेलर कितना पे कर चुका है 2,700, राइट, तो और कितना पे करेगा 1,800। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, राइट। अल्टीमेटली आप मुझे बताओ पे किसने किसने किया, फैक्ट्री ने, होलसेलर, रिटेलर ने, लेकिन किसी ने अपने पॉकेट से पे किया क्या, नहीं। इट इज द कस्टमर हु पेज द जीएसटी, इट इज द एंड यूजर हु पेज द जीएसटी। इज द पॉइंट क्लियर। अब इन दोनों ने पूरा पूरा क्यों नहीं पे किया, लिया तो ज्यादा था, पूरा क्यों नहीं पे किया, बिकॉज इनके पास आईटीसी था। व्हाट इज आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इज द पॉइंट क्लियर। दैट मींस अभी के लिए पे कर दो, ये बाद में आपको माइनस करके देंगे, मतलब आपको अपने जेब से पे नहीं करना है। इज द पॉइंट क्लियर। फिर भी आपके माइंड में आएगा सर जब दुकानदार अपने पॉकेट से पे नहीं करता है फिर वो जीएसटी जीएसटी के नाम पे क्यों रोता रहता है, अरे जीएसटी लग रहा है, जीएसटी लग रहा है। प्रॉब्लम इज आपसे मैं 900 फिर 800 कभी 700 कभी 600 कभी 1,000 ऐसे जीएसटी ले रहा हूँ। गवर्नमेंट ऐसे नहीं लेती है, ये भाई आप 500 जमा करो 800 जमा करो, वो वन टाइम लेती है, 2 लाख रुपए दो, 3 लाख रुपए दो, वो एक साथ देना जान पे आता है, एक साथ देना जान पे आता है। अभी आपको बोलूंगा 1,000 रुपए तो आप बोलोगे, अब मैं बोलूंगा लाख रुपए दो तो आप बोलोगे अरे यार लाख रुपए कहां से दो, क्योंकि ये पैसा हम खा जाता है। ये पैसा आया ना 17,700 हम उड़ा देंगे, बाद में जब गवर्नमेंट को देने की बारी है कि अरे बाप रे इतना देना 1 लाख रुपए कहां से लाऊं। तो इसके लिए इसलिए होलसेलर रिटेलर क्या करता है, व्हाइट में ब्लैक में काम करता है, ये उड़ा देंगे, कैश बिल दे देंगे, जो भी है जीएसटी लेंगे नहीं, या उसको बोलेंगे आधा जीएसटी दे आधा छोड़ दे, तो अल्टीमेटली उसको हम बोलते हैं ब्लैक मनी। समझ में आ रहा है। खैर एनीवेज आई एम नॉट टीचिंग दैट ब्लैक वन, आई एम टीचिंग ऑल द व्हाइट वन। हम अच्छा काम करेंगे, हम व्हाइट में काम करेंगे, राइट, डिजिटल इंडिया है। तो एनीवेज वापस आता है इसके ऊपर। तो ये चीजें समझ में आ रही है अभी, क्या इनपुट टैक्स रेट मिलने वाला है। अब मुझे बताओ क्या अपने पॉकेट से जीएसटी जाने वाला है क्या, नहीं। तो क्या जीएसटी अपने कॉस्ट में आना चाहिए क्या, नहीं। लेकिन अगर इफ आई एम नॉट द रजिस्टर्ड डीलर, मैंने अपने आप को रजिस्टर किया ही नहीं है जीएसटी में, तो क्या गवर्नमेंट मुझे इसको माफ करने देगी क्या, नहीं। एट दैट टाइम आई विल ऐड टू द कॉस्ट बिकॉज आई एम नॉट द रजिस्टर्ड डीलर। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है क्या, राइट, ओके। जब आप टैक्स पढ़ोगे तो आपके सामने एक टर्म आएगा जिसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट डीलर। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट डीलर। कॉम्पोजिट डीलर वो होता है बेटा, अब देखो अगर आपने कभी जीएसटी के बारे में सुना होगा तो जीएसटी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत आसान नहीं है।
अगर मैं आपको बोलूँ जीएसटी रिटर्न फाइल करो और आप नेट पे सर्च करोगे और वो फॉर्म्स आएंगे, फिर फॉर्म्स देखते देखते आप परेशान हो जाओगे, बाप रे इतना सब भरना पड़ता है, ये भी भरना पड़ता है, ये डिटेल डालो, वो डिटेल डालो, ये बिल का ये डिटेल डालो, इतना जीएसटी लिखो, ये सब करो, देयर आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, राइट। इतना बहुत आसान नहीं है जीएसटी। जब आप सीखोगे तो आपको समझेगा इट इज लॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड, इट इज नॉट वेरी 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 इजी। यस, देयर आर सॉफ्टवेयर जो आपको बहुत इजीली करके देते हैं, बट द ओनली थिंग इज अगर आप मैनुअल भरने भरो तो आप बोलोगे सर ये क्या है, इसके अंदर इतना सब कुछ है, राइट। तो एक नॉर्मल डीलर के लिए जो छोटा मोटा ट्रेडर है, वो बोलेगा सर मैं बिजनेस करूं कि इनके ये झमेले में पढ़ूं जीएसटी में। तो गवर्नमेंट ने बोला है तुमको अगर हमारे झमेले में नहीं पड़ना है और तुम छोटे मोटे डीलर हो, जैसे साल भर का 30-40 लाख का टर्नओवर है आपका सिर्फ, राइट, अगर 30-40 लाख का टर्नओवर है तो आप ये झमेले में पड़ो ही मत। आप अपनी ईमानदारी पे हमको बता दो तुम्हारा टर्नओवर कितना है, तुम्हारा सेल कितना है, लेट्स से 40 लाख, तो आप एक काम करो इसका 1% पे करके खत्म कर दो। 1% पे करो, हम आपको एक सवाल नहीं करेंगे, 1% पे करो। आप बोलोगे सर 18% 1% पे, यस 1% तो दे रहा है, लेकिन वो साथ में क्या बोल रहा है, जो आपने इनपुट लिया था ना, जब आपने परचेस किया था लेट्स से 10,000 का, इस पे कितना टैक्स भरा था 1800, मतलब आपने कितना पे किया था 11,800, ये 1800 को भूल जाओ, ये 1800 माफ नहीं करेंगे हम आपको, 1800 भूल जाओ, ये तुमने पे कर दिया, मतलब ये तुम्हारे पॉकेट से ही जाएगा, तुम वापस इसका क्रेडिट नहीं ले सकते हो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मतलब ये तुमको क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो अब तुम क्या करो, इसको भूल जाओ, जो तुमने पे किया उसको भूल जाओ, और जितना भी तुम्हारा टर्नओवर है उसका 1% पे करो। दिस इज द बिगेस्ट स्कैम, दिस इज द बिगेस्ट स्कैम। अब छोटा मोटा ट्रेडर क्या सोचता है, कौन झमेले में पड़ेगा, 1% पे कर देंगे ना, 1% पे कर खत्म कर देंगे। तो अब अल्टीमेटली समझ में आ रहा है, यहां उसने 18% ऑलरेडी पे कर दिया है और 1% और दे रहा है, समझ में आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली, बट एनीवेज जिसको झमेले में नहीं पड़ना है बोलता है सर 1% पे कर खत्म कर देंगे ना। अब माइंड में एक बात और आती है, सर ये 40 लाख बोल रहा है, इसका 40 लाख थोड़ी होगा, इसका तो 1 करोड़ रहेगा, बराबर ही है, 1 करोड़ होगा, वो बताएगा सर मैंने 40 लाख का माल बेचा, तो इस पर कोई रोक तो है नहीं। जिस दिन जीएसटी वाले को लगा ये झूठ बोल रहा है, वो आके बैठ जाएंगे, हाँ भाई बताओ कितना 40 लाख है, बताओ तो पेपर्स बताओ, कुछ बुक्स बताओ, देखो, और फिर जहां अटके उसका 11 टाइम्स ड्यूटी पे कर देना, पेनल्टी, झूठ बोला ना आपने, सजा तो मिलेगी, फिर वो सेटलमेंट होता है जहां भी है। बट एनीवेज मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसको हम बोलते हैं कंपोजिट डीलर। अगर आपको झमेले में नहीं पड़ना है, जस्ट पे 1% ऑफ द टर्नओवर एंड खत्म। लेकिन क्या आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला क्या? नहीं। तो क्या आपने पॉकेट से पे किया आपने? यस। तो क्या जीएसटी आपका कॉस्ट है? द आंसर इज यस। समझ में आ रहा है? मतलब जीएसटी कब अपना कॉस्ट नहीं है? व्हेन इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है क्या इसके अंदर? नहीं। तो एज ऑफ नाउ अगर कुछ भी नहीं दिया है, अभी मैंने इस क्वेश्चन में दिया कि आपको मैं रजिस्टर्ड डीलर हूं, कंपोजिट डीलर हूं, कि ये जीएसटी क्रेडिट मिलेगा नहीं, तो आपने क्या मानना है? हम मानेंगे भाई हमारे को क्रेडिट मिलने वाला है, हम रजिस्टर्ड हैं, हमको क्रेडिट मिलने वाला है। मतलब क्या आप अपने कॉस्ट में जोड़ोगे? द आंसर इज नो, इट इज टू बी एक्सक्लूडेड। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? ओके। अब जो लीगल खर्चा है वो हम बात करेंगे। क्या फ्रेट लाने के लिए जरूरी था? अपने पास मटेरियल अपने गोडाउन पे आने तक जो भी खर्चा होगा वो सब खर्चा अपने मटेरियल के कॉस्ट में ऐड होगा, इंक्लूड होगा, राइट? क्या फ्रेट ऐड होगा? यस। क्या ट्रांजिट इंश्योरेंस करना जरूरी था? यस। रिस्क था ना, अगर पलट गई गाड़ी तो नुकसान कौन भरेगा? तो ये 500 करना जरूरी था। यस। क्या रोड टैक्स भरना जरूरी था? यस। पेनल्टी भरना जरूरी था क्या? नहीं। क्यों? थोड़ा सिग्नल ड्राइवर को लाइसेंस के साथ भेजो ना, बच जाता है ये पैसा। समझ में आ रहा है? तो इज इट माई कॉस्ट? आंसर इज नो, इट इज नॉट टू बी एडेड टू द कॉस्ट। इन शॉर्ट, पेनल्टीज अगर कुछ भी होगी ये माइनस नहीं, ये अपने कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये तो पेनल्टी है ना यार। मुझे एक बात बताओ, हम दोनों की गाड़ी निकल रही है वहां से, आपने भी 1 लाख का माल परचेस किया, मैंने भी 1 लाख का माल परचेस किया, आपको भी 5,000 भाड़ा लग रहा है, मुझे 5,000 भाड़ा लग रहा है। मेरी गाड़ी एकदम स्ट्रेट आ रही है, आपकी गाड़ी स्ट्रेट रुकते रुकते आ रही है, हर बार पेनल्टी पे करते आ रहे हो। वो आपका ड्राइवर जो है बार बार सिग्नल तोड़ते हुए आ रहा है, वो लाइसेंस का नहीं चल रहा है, तो उसको पेनल्टी पे किया, मैंने पे किया क्या? नहीं। दैट मीन्स मेरे लिए वो चीज सस्ती होगी, आपके लिए चीज महंगी होगी। समझ में आ रहा है? तो यहां पे इक्वेट करने के लिए पेनल्टीज के कॉस्ट को एक्सक्लूड किया जाता है। तो आप बोलोगे सर पेनल्टी हमारा खर्चा नहीं है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट खर्चा है। वो कहां जाएगा? पीएनएल में, ट्रेडिंग में नहीं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये सब खर्चे जो आपके पेनल्टीज वगैरह रहते हैं ये इनडायरेक्ट में, दैट मींस इट शुड नॉट बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है? मतलब कोई भी टाइप की पेनल्टी हम हमारे कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे। इज द पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट, डीमैरेज। क्या डीमैरेज भी पेनल्टी थी? क्या डीमैरेज भी पेनल्टी थी? यस, पेनल्टी थी ना एक टाइप की। तुम्हारी गाड़ी खाली आके, अगर तुमको मालूम था संडे के दिन गाड़ी आके खाली है, गाड़ी आने वाली है, तो लेबर का बंदोबस्त करके रखो ना। तुमको मालूम था ना गाड़ी आने वाली है, तुम्हारा माल निकला था वहां से, तुमको मालूम है 3 दिन में गाड़ी पहुंचती है दिल्ली से, तो तुमको मालूम है संडे को आने वाला है, लेबर का बंदोबस्त करके रखो। क्यों तुमने लेबर का बंदोबस्त नहीं किया? गलती तुम्हारी है, उसकी सजा मिलेगी, पेनल्टी पे किया आपने। लेकिन ये पेनल्टी हमेशा सबको लगेगी क्या? नहीं। तुम लेबर का बंदोबस्त करके डीमैरेज लगेगा नहीं आपको।
इज द पॉइंट क्लियर एवरीवन? सो दिस इज वन टाइप ऑफ पेनल्टी एंड पेनल्टी कोई भी ऐड नहीं होगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस। कंटेनर के बारे में थोड़ी देर से बात करेंगे। क्या परचेस पे कमीशन देना जरूरी था? इसके बगैर तो मैं परचेस नहीं कर रहा था, परचेस कुछ और करता हूं, आता कुछ और है, राइट? तो क्या वो कमीशन देना पड़ेगा, ब्रोकरेज देना पड़ेगा? ना, आंसर इज यस। क्या ये मेरा कॉस्ट है मेरे पास आने तक का? यस। अगर मैं ये दूंगा नहीं तो मेरा मटेरियल ही नहीं आएगा, शायद दूसरा कुछ आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये पे करना जरूरी था। तो जो भी खर्चा अपने पास आने तक जरूरी है वो मेरा इंक्लूड करेंगे। इज द पॉइंट क्लियर एवरीवन? राइट, ओके। कैश डिस्काउंट, द आंसर इज इग्नोर। इसको इग्नोर करो। अब आप बोलोगे सर ट्रेड डिस्काउंट को आपने हाँ बोला, फिर आप कैश डिस्काउंट को मना कर रहे हो। अब आप सोचो, अच्छे से सोचो, दिमाग लगाओ। कैश डिस्काउंट मिला हमें, इज इट डिस्काउंट रिसीव्ड? डिस्काउंट रिसीव्ड आपके फाइनल अकाउंट्स में 11 12 किया होगा फाइनल अकाउंट्स। डिस्काउंट रिसीव्ड आप कहाँ लिखते थे? ट्रेडिंग क्रेड में लिखते थे या पीएनएल क्रेड में? पीएनएल मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? पीएनएल मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट, क्योंकि ट्रेडिंग इज फॉर डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट इनकम एंड पीएनएल इज फॉर इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट इनकम। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मतलब ये तो इनडायरेक्ट है बेटा, मैं मटेरियल आने की बात कर रहा हूँ, मतलब कहने से मैं डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ। कैश डिस्काउंट तो इनडायरेक्ट है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इग्नोर करना पड़ेगा। इज द पॉइंट क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन आपको जीएसटी, कंटेनर और कैश डिस्काउंट पे फोकस करेगा जो हमारे काम के नहीं है। क्या यहां तक पॉइंट समझ में आ गया क्या? अब स्पेशल बात करते हैं कंटेनर की। देखो, इस पूरे इंक्लूजन एक्सक्लूजन में ना दो चीजें इंपॉर्टेंट है, दो चीजें। पहली चीज है जीएसटी वाला। जीएसटी वाला एकदम पॉइंट समझ में आ गया क्या सबको? राइट। एंड सेकेंड पॉइंट है कंटेनर। सेकेंड पॉइंट है कंटेनर कॉस्ट। नाउ व्हाट इज कंटेनर कॉस्ट? एक एकदम सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो सब? कोल्ड ड्रिंक, कभी कांच के बॉटल में कोल्ड ड्रिंक पिया है क्या? कांच के बॉटल, हम तो अभी तो हम कैन से या प्लास्टिक बॉटल देते हैं। कभी कांच के बॉटल में कोल्ड ड्रिंक पिया है आपने? पिया है, ओके। कभी वो बॉटल घर पे लेके आए हो क्या? नहीं, वहीं पे खड़े रह के पी के खत्म करते हैं, राइट? एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब एक एग्जाम्पल देते हैं। लेट्स से एक इंडिया पाकिस्तान का मैच चालू है, ठीक है? इंडिया पाकिस्तान का मैच चालू है, आपने डिसाइड किया है अपन मस्त घर पे बैठेंगे, घर पे स्नैक्स वगैरह मंगाएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स मंगाएंगे और आराम से मूवी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करेंगे, राइट? और बाजू में एक स्टोर कीपर है, एक स्टोर है जहां से आप कोल्ड ड्रिंक लेने गए, उसके पास ना प्लास्टिक के बॉटल्स कैंस वगैरह खत्म हो गए थे और आसपास कोई और जल्दी स्टोर मिला नहीं। आपने बोला जल्दी मैच चालू हो रही, कुछ तो दे। तो उसने बोला सर कांच के बॉटल्स हैं, कांच के बॉटल्स हैं। तो मैंने बोला कितने का है भाई? तो उसने बोला वही अपना 20 रुपये का है, प्लस अगर आप घर लेके जाओगे तो 5 रुपये बॉटल का देना पड़ेगा। तो आपने कितना पे किया? 25। ऐसा होता है बराबर। अगर वो कांच की बॉटल दे रहा है तो आपको बॉटल का पैसा चार्ज करेगा। तो कैन आई से दैट इज द कंटेनर, दैट इज बेसिकली द कंटेनर, राइट? तो आप घर पे आ गए, आपने मूवी एंजॉय किया, लेकिन आप जाते आते उसको बोल के अरे बॉटल का मैं क्या करूंगा? तो उसने बोला सर बॉटल का पैसा अभी जोड़ रहा हूं, आप क्या करो, आप वापस कल बॉटल लाके दो ना मुझे, ये 5 रुपये वापस लेके जाना आप। समझ में आ रहा है कैसा हो सकता है? यस। तो आपने क्या किया? क्या वो कंटेनर रिटर्न कर दिया? जल्दी से बताओ, आपके पॉकेट से कितना पैसा गया? 20, मतलब 25 पे किया और क्या 5 पूरा वापस मिल रहा है? यस। तो अल्टीमेटली कहने से मेरे जेब से 20 गया सिर्फ। तो अगर मैं आपको बोलूं कंटेनर इज रिफंडेबल, रिफंडेबल, उसने क्या बोला? सर मैं कंटेनर भेज रहा हूं पैक करके, आप क्या करना, मटेरियल मिलने के बाद कंटेनर वापस भेज देना, फिर उसका पैसा माइनस कर दूंगा अगले बिल में, राइट? तो कैन आई से कंटेनर इज नॉट माई कॉस्ट? मेरे जेब से गया क्या? नहीं, क्योंकि वापस मिल रहा है ना मुझे, राइट? अभी मैंने पे किया, टाइमिंग मैंने 25 पे किया, लेकिन क्या वो मुझे 5 रुपए वापस देने वाला है? यस। कब? जब मैं उसको कंटेनर वापस दे दूंगा। इफ द कंटेनर इज रिफंडेबल, रिटर्नेबल, पूरा रिटर्न कर रहा हूं, पूरा पैसा वापस दे रहा है, तो कहना से ये मेरे जेब से कभी गया ही नहीं पैसा, टाइमिंग गया, वापस आ गया, राइट? तो कहना से दिस इज नॉट माई कॉस्ट। तो फिर ऐड करना है कि अपने कॉस्ट में नहीं ऐड करना है अगर रिफंडेबल है तो। दूसरी सिचुएशन में सोचो, स्टोर कीपर ने बोला 25 रुपए, बॉटल अगर घर पे लेके गए तो आपकी, मेरी नहीं है बॉटल, आपकी है, मैं वापस लेने वाला नहीं हूं। तो या तो आप उसके पास खड़े रह के पी लो, या तो घर पे आके मस्त मैच देखते देखते एंजॉय करो। तो आपने बोला छोड़ यार, वहां कौन खड़े रहेगा, मैच देखेंगे इंडिया पाकिस्तान की, राइट? तो आप बॉटल लेके आ गए, कितना पे किया? क्या 5 रुपये वापस देगा क्या वो? नहीं। क्या आपके पॉकेट से जा रहा है? यस। तो कहना से ये मेरा कॉस्ट है, यस। तो दैट मीन्स इट इज नॉन रिफंडेबल, नॉन रिटर्नेबल। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मतलब अगर रिटर्न दे रहा है तो अपना कॉस्ट नहीं है, अगर रिटर्न नहीं दे रहा है तो अपने कॉस्ट में ऐड करो, अपने जेब से डालना पड़ रहा है, जो अपने पॉकेट से पे करना पड़ रहा है वो आपका कॉस्ट है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? राइट। अब तीसरी सिचुएशन इसके अंदर क्या होती है, उसको मैंने रिक्वेस्ट किया, अरे यार ऐसे क्या कर रहे हो, ले लो ना वापस। तो ठीक है सर कोई बात नहीं, अब वापस आओगे ना, मैं 3 रुपये वापस दे दूंगा आपको, 3 रुपये वापस देगा। तो अब बताओ अपने पॉकेट से कितना गया? 2 रुपये गया ना। मतलब कहने से मैं कंटेनर का 2 रुपये जोड़ूंगा, 5 भरा, 3 तो वापस मिल रहा है ना, तो अपने पॉकेट से कितना गया? 2 रुपये। इज द पॉइंट क्लियर है? कंटेनर पॉइंट समझ में आया क्या? दैट मीन्स अगर कंटेनर रिटर्नेबल है, रिटर्नेबल फुल,
तो आपके कॉस्ट है क्या? नहीं, क्योंकि अगर मैं पूरा रिटर्न कर रहा हूं, क्या मुझे पूरे पैसे वापस आ रहे हैं? यस, तो दैट मींस इट इज रिटर्नेबल, इट इज रिटर्नेबल। अपने पॉकेट से गया है क्या? नहीं गया, तो अपने कॉस्ट में ऐड नहीं करना। नॉन रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल वो बोलता है सर एक बार आपके पास आया तो आपका हो गया, मैं नहीं लेने वाला वापस। तो वो टाइम पे क्या करना है? क्या आपने कॉस्ट में ऐड करना है? द आंसर इज यस, क्योंकि मेरे पॉकेट से जा रहा है, राइट। और वो बोल रहा है पार्शियली रिफंडेबल, पार्शियली, तो एट द डिफरेंस, एट द डिफरेंस। पे कितना किया? 5, रिफंड कितना आ रहा है? 3, तो अपनी जेब से कितना गया? 2, द डिफरेंस 5 - 3 = 2। समझ में आ रहा है? तो अपने कॉस्ट में 2 रुपए ऐड कर दो, क्योंकि मुझे 2 रुपए तो पे करना पड़ा। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया? तो जीएसटी एंड कंटेनर आर दीज 2 पॉइंट्स विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक बार वापस रिवाइज करते हैं, जीएसटी और कंटेनर, राइट। प्लीज बताइए, जीएसटी अपने कॉस्ट में ऐड होगा या नहीं होगा? क्या एजम्पशन से आपने ऐड नहीं किया? आईटीसी इज अवेलेबल, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। लेकिन अगर वो बोलता है यू आर नॉट रजिस्टर्ड डीलर, यू आर कॉम्पोजिट डीलर, या इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल, तो क्या अपने कॉस्ट में ऐड होगा? द आंसर इज यस। 3 वर्ड्स में ऐड होगा, कौन से? फर्स्ट, अनरजिस्टर्ड डीलर, या फिर कॉम्पोजिट डीलर, या फिर आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। अगर इन तीनों में से कुछ वो वर्ड देता है तो आप क्या बोलोगे? हम कॉस्ट में ऐड कर देंगे, क्योंकि उसका टैक्स मुझे मिलने वाला नहीं है, मुझे वापस पे करना पड़ेगा। क्या अपने पॉकेट से पे करना पड़ा? द आंसर इज यस। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? लॉजिक क्लियर है सबको? ओके, सो दिस इज 1 पॉइंट जीएसटी। कंटेनर की बात करेंगे। कंटेनर अगर रिफंडेबल है, रिफंडेबल, तो क्या मुझे पे करना पड़ेगा? कुछ नहीं, तो अपने कॉस्ट में ऐड होगा क्या? नहीं। नॉन रिफंडेबल है तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। पार्शियली, पार्शियली रिफंडेबल है तो एट द डिफरेंस। क्या ये पॉइंट एकदम क्लियर है? जल्दी बताओ, पेनल्टीज ऐड करने हैं क्या? नहीं। डीमरेज? नहीं। कैरेज? यस, कैरेज ऐड करना है। ट्रांजिट इंश्योरेंस? यस। रोड टैक्स, टोल टैक्स? यस। कमीशन ऑन परचेस? यस। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट आपको 12,000 माइनस किया था ये। यस। कैश डिस्काउंट? नहीं, कैश डिस्काउंट इज इनडायरेक्ट। इज द पॉइंट क्लियर? मतलब परचेस प्राइस में ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा। क्या क्या खर्चे ऐड होंगे? कौन से खर्चे याद आ रहे हैं जो ऐड होंगे? फ्रेट, ट्रांजिट इंश्योरेंस, रोड टैक्स, टोल टैक्स, कमीशन ऑन परचेस। जीएसटी कब ऐड होगा? जब इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, या फिर हम कॉम्पोजिट डीलर रहेंगे, या फिर हम अनरजिस्टर्ड डीलर रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा तो जीएसटी भी जोड़ना पड़ेगा। कंटेनर कॉस्ट कब जोड़ोगे बेटा आप? जब नॉन रिफंडेबल रहेगा, या फिर पार्शियली रिफंडेबल रहेगा तो एट द डिफरेंस। क्या ये पॉइंट एकदम क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? तो जो फर्स्ट पॉइंट था अपना, फर्स्ट पॉइंट क्या था बेटा यहाँ पे? इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो प्लीज बताइए, जीएसटी इंक्लूड करना है या जीएसटी एक्सक्लूड करना है? एक्सक्लूड करना है, लेकिन इंक्लूड कर सकता हूं कब? जब आईटीसी अवेलेबल नहीं है, राइट। कंटेनर कॉस्ट इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है? तो डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? अगर रिफंडेबल है तो एक्सक्लूड, रिफंडेबल है तो मेरे जेब से नहीं जा रहा, नॉन रिफंडेबल है तो इंक्लूड, पार्शियली है तो डिफरेंस ऐड करो, डिफरेंस को इंक्लूड करो। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? राइट। पेनल्टीज इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है? एक्सक्लूड। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट इंक्लूड, माइनस करना है, राइट। कैश डिस्काउंट एक्सक्लूड, इग्नोर करो, राइट। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? पेनल्टीज एक्सक्लूड, कमीशन ऑन परचेस इंक्लूड, रोड टैक्स, टोल टैक्स, डीमरेज कॉस्ट एक्सक्लूड। समझ में आ रहा है क्या? इसको हम बोलते हैं इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स। लॉजिक क्लियर है? अब मैंने आइडियली आपको ये सब बता तो दिया, इंक्लूजन्स एक्सक्लूजन्स, राइट। इंक्लूजन एक्सक्लूजन्स याद रहेगा क्या? अब एक काम करना, आज का एक छोटा सा होमवर्क है, आप ये कॉस्ट खुद से लिखोगे। कॉस्ट मतलब सिर्फ नाम लिखोगे, इंक्लूड करना है एक्सक्लूड करना है ये आप लिख के रखोगे, राइट। कल 2 पॉइंट्स में आपको लिखाऊंगा, कौन से 2 पॉइंट्स में खुद से लिखाऊंगा, एक जीएसटी के बारे में और एक कंटेनर के बारे में। इसके ऊपर एक पॉइंट और बचता है जो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, और इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। इस पर 7-8 क्वेश्चंस आपके लिस्ट में मैंने दिए हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कभी आता नहीं है, ऑल्दो ईओक्यू इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं कि इस पे क्वेश्चन नहीं आता, इस पे बिल्कुल आ सकता है। सिंपल सा पार्ट है, एकदम सिंपल सा पार्ट है। इस पे एक लास्ट पॉइंट हम कल डिस्कस करेंगे, और इस पे हम क्वेश्चंस भी कल करेंगे, ठीक है। कोई क्वेरी बेटा आज के सेशन में? समझ में आ रहा है क्या सबको? ये बोलो। कॉम्पोजिट, कॉम्पोजिट डीलर होता है बेटा। देखो, अगर मुझे जीएसटी के झमेले में नहीं पड़ना है, राइट, तो लेट्स से धनंजय ने बोला सर मुझे जीएसटी के कॉम्प्लिकेशंस में जाना ही नहीं है, तो ये बनेगा कॉम्पोजिट डीलर। मतलब रजिस्टर करेगा, लेकिन वो बोलेगा सर मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम में डालो। कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होती है? कॉम्पोजिशन स्कीम होती है कि हम 18% नहीं लेंगे आपसे, हम आपके सेल का 1% लेंगे। मतलब क्या? अगर आपने मिस्टर ए से परचेस किया, लेट्स से आपने मिस्टर ए से परचेस किया, आपने परचेस किया लेट्स से 10,000 का, इस पे आपने जीएसटी पे किया कितने का? 1800 का। कितना हो गया टोटल? तो आपने टैक्स कितना पे किया अल्टीमेटली? आपने जेब से
1800, आपने पे कितना किया 1800, मिस्टर ए ने गवर्नमेंट को पे कर दिया, कितना पे किया 1800, बराबर है क्या ये 1800 आपने पे कर दिया। उसके बाद आपके लिए परचेस कितने में गया, कॉस्ट कितने में गया 11,800, क्या इसके अंदर आप प्रॉफिट जोड़ोगे, आपने प्रॉफिट जोड़ा लेट्स से 3,200, कितना हो गया टोटल 15,000। सिंस यू आर अ कॉम्पोजिट डीलर यू कैन नॉट चार्ज जीएसटी फ्रॉम द कस्टमर, आप जीएसटी नहीं चार्ज कर सकते, उसको 15,000 में दो आप, मतलब 15,000 में बेच के चला गया वो। अब ये 3,200 तो आपने प्रॉफिट खुद से डिसाइड किया था ना, हमने नहीं मांगा था, आपने खुद डिसाइड किया। अगर कस्टमर 15,000 मिला है तो लेने दो, अगर वो डिस्काउंट मांगेगा डिस्काउंट दो, अगर आपकी कला बहुत ज्यादा है, आपने बहुत अच्छा सा ये है तो आप उसको ज्यादा में बेच के बताओ। रिटेलर्स अलग अलग प्राइस में बेच सकते हैं राइट, कोई कस्टमर को ज्यादा में देगा, कोई कस्टमर को कम में देगा, जो भी पहचान के हिसाब से, तो उसने 15,000 में बेच दिया। अल्टीमेटली धनंजय कैन नॉट चार्ज जीएसटी एक्स्ट्रा, क्यों, ही इज द कॉम्पोजिट डीलर राइट। अब हो गया ये, कस्टमर चला गया 15,000 आ गए। अब धनंजय क्या करेगा, उसका सेल कितना हुआ प्लीज बताइए 15,000, गवर्नमेंट बोलता है 15,000 पे ना आप 1% पे कर दो, कितना होता है 15,000 का 1%, 1500, 150 होता है बेटा, 150, 20 कर देंगे 150। तो धनंजय क्या करेगा, गवर्नमेंट को जाके 150 पे करेगा और जीएसटी के मैटर से छूट जाएगा। जीएसटी का कोई फॉर्म वाला मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बहुत सिंपल सा फॉर्म है, आप खुद भी फिल कर सकते हो, वो सिर्फ एक लिखना है, टर्नओवर कितना है 15,000, उसका 1% कितना आता है 150, पेड, खत्म। अब धनंजय ने अपने पॉकेट से क्या क्या पे किया, 1800 भी पे किया और 1% पे किया। ये 1800 का माफी मिलेगा क्या उसको, नहीं, कहना से ये मेरा कॉस्ट है अभी, क्योंकि मैंने मेरे जेब से पे किया, आई वॉज नॉट गेटिंग एनी इनपुट क्रेडिट ऑफ द सेल। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, यस, दिस इज व्हाट इज कॉम्पोजिट डीलर। समझ में आ रहा है कि सबको। अब किसी किसी को लगता है सर हमारा फायदा है, कौन झमेले में पड़ेगा, इतने सारे फॉर्म्स फिलअप करेगा, 8 तारीख हुई नहीं कि वो सीए फोन करता है बिल भेजो बिल भेजो बिल भेजो राइट, कोई सप्लायर बिल नहीं भेजता है तो उसको फॉलो अप, मतलब मैं मेरा बिजनेस करूं कि सबको फॉलो अप लेते बैठो, तो किसी को झमेले में पड़ना नहीं है राइट। और ये सबके लिए स्कीम नहीं रहता है, ये छोटे मोटे डीलर के लिए, मतलब टर्नओवर अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ से नीचे आपका टर्नओवर है, पहले 50 लाख था, अभी 1 करोड़ हो गया, शायद अभी लिमिट शायद 1.5 करोड़ भी हो गई। हम नॉट मतलब जैसे मैंने आपको बताया मैं टैक्स टीचर नहीं हूँ, मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया, लिमिट्स आपको जीएसटी में देख लेना, ठीक है। पहले 50 लाख थी, ये बात कंफर्म है, अभी 1 करोड़ हुई थी, बाद में अभी लिमिट चेंज हुई तो मालूम नहीं मुझे। तो अगर 1 करोड़ से नीचे आपका टर्नओवर है तो आपको अलाउड है, मतलब आप कॉम्पोजिट डीलर रह सकते हो, ऑप्शन है, जरूरी नहीं है जबरदस्ती उसमें जाना है। मेरे नहीं है मन, मैं जीएसटी पे करूंगा, जीएसटी पे करूंगा। अब आप सोचो क्या हुआ, अगर ये 15,000 पे करता, 15,000 पे, क्या वो इस पे जीएसटी ले सकता था, अगर वो कॉम्पोजिट नहीं रहता तो 18% कितना होता है 2700, बराबर कितना हो गया राइट। तो वो पूरा 2700 पे करेगा क्या, नहीं, वो क्या बोलेगा सर 1800 पे कर चुका हूं 900 पे करूंगा। अरे गेटिंग पॉइंट, अब आपको समझ में आया क्या, धनंजय ने ये टाइम पे अपने पॉकेट से 1 रुपया पे नहीं किया, जबकि पहले वो अपने पॉकेट से ही पे कर रहा था। गेटिंग इस पॉइंट, तो ये चीजें हैं जो आपको समझनी है, जो ये लॉजिक समझ जाता है वो कॉम्पोजिशन में कभी जाता ही नहीं है, और जो नहीं समझता है सर 1% भरना है, 18% कौन भरेगा, 1% भरेंगे, जो कैलकुलेशन नहीं करता है वो 1% में अटक जाता है, जबकि उसको ये नहीं समझ में आता 18% पहले भर चुका है वो। गेटिंग इस पॉइंट। बट एनीवेज ये स्कीम्स हैं, जिसको जो स्कीम फॉलो करनी है, ये गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली है छोटे मोटे डीलर्स के लिए, वो कर सकता है ये, ठीक है। स्टॉप करते हैं इसको यहाँ पे।